बच्चों, आज हम सब इस चैप्टर में ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। देखते हैं प्रश्नों को। तो बच्चों, इस प्रश्नावली को हल करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला हैं जो कि इस चैप्टर में प्रयोग होंगे। पहले उसको हम लोग देख लेंगे और याद कर लेंगे, उसके बाद प्रश्नों को सॉल्व करेंगे ताकि क्वेश्चन हमको आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, देखिए बच्चों, जो फार्मूला लगेंगे इस चैप्टर में, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 फार्मूला है। इनको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। इसके बाद प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो प्रश्न बहुत अच्छे से और बहुत सरल वे से हल हो जाएंगे। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। इसमें से तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आया है। तो ये क्वेश्चन कर रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो मिनट वाली सुई होगी वो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल चला वो निकालना है हमको। तो देखिए बच्चों, इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग इसमें एक घड़ी बना लिए हैं ताकि ये क्वेश्चन हमारा अच्छे तरीके से समझ में आए। तो कह रहा है कि एक घड़ी मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो आप समझिए, जो इसकी लंबाई है कितनी है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे कह रहा है, और ये लंबाई मिनट वाली कहाँ पे है, मान लेते हैं यहाँ तक है। तो कह रहा है जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जब ये सुई 5 मिनट में चलेगी तो यहाँ से यहाँ तक का कोण ये तय करेगी। ठीक है, इसको मान लेंगे हम लोग कोण कितना गया है। तो देखिए चित्र में हम देख पा रहे हैं कि एक घड़ी जो मिनट की सुई होगी पूरा चक्कर लगाएगा तो कितने अंश का कोण घूमेगा, 360 अंश का, है ना। अब देखिए, अगर हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए कितने अंश का कोण बना रहा है, 90 अंश का। अब 90 अंश का कोण 12 से 3, मतलब यहाँ से यहाँ तक की अगर कोई मिनट वाली सुई यहाँ से यहाँ तक की जाएगी तो कितने अंश का कोण बनाएगा, 90 अंश का। तो देखिए 12 से 3 के बीच, 12 से 3 के बीच मिनट की सुई, लिखेंगे मिनट की सुई 90 अंश का कोण घूमेगी या तय करेगी। तो अब देखिए 12 से 3 के बीच। ठीक है, अब देखिए इसमें कितने मिनट चले, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 15 मिनट में 90 अंश कोण तय करेगी। ठीक है, 15 मिनट में 90 अंश, तो 1 मिनट में तय करेगी 90/15, है ना। तो इसलिए हमको कितने पे चाहिए, 5 मिनट के लिए, इसलिए 5 मिनट में तय करेगी। तो क्या हो जाएगा, 5 × 90/15। ठीक है, अब देखिए काटिए, तो 5 × 15 और 3 से काटेंगे 90, 30 बार। तो कितना आ गया हमारा, 30 डिग्री। 5 मिनट में कितना कोण तय करेगा मिनट वाली सुई, 5 मिनट में 30 अंश का कोण तय करेगा। ठीक है, देखिए, तो देखिए ये जो हमारा कोण तय करेगा 30 अंश। ठीक है, अब पूछा था क्या कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, देखिए
थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, ये हुआ थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये देखिए ये वाला फार्मूला थीटा बटा के 360 अंश इंटू पाई आर स्क्वायर, यही फार्मूला उस पर हम रख देंगे। ठीक है, तो देखिए थीटा बटा के 360 अंश इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना मिला हमको 30 बटा के 360 इंटू पाई का मान इसमें हमको रखना है 22 बटा के 7, ऊपर दे रखा है। तो देखिए ये हो जाएगा 22 बटा के 7 इंटू आर का मान कितना दिया है 14 का स्क्वायर। अब इसको हम हल कर लेंगे तो ये कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 12 बार, तो 1 बटा के 12 इंटू 22 बटा के 7 इंटू 14 इंटू 14, काटिए 7 दूनी 14, 2 से काट दीजिए इसको तो 2 छः 12 है ना। फिर काटेंगे तो ये हम काट लेंगे इसको हम 2 से काटिए 2 तिहाई 6 और 2 11 में 22, 11 इंटू 14 बटा के 3। ठीक है, अब इसको जब हम गुणा करेंगे तो देखो 14 का 14 और 14 का 14 और 10, हाँ इसको गुणा कर लेते हैं। ये 44 154 कितना आ गया 154 बटा के 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन कर रहा है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण आंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान दिया है 3.14 रखने के लिए और √3 का मान दिया है 1.73 का प्रयोग करना है हमको। ठीक है, तो पहले इसमें हम चित्र बना लेते हैं। देखिए बच्चों कह रहा है क्वेश्चन 12 सेंटीमीटर त्रिज्या, जो हमारी ये त्रिज्या है ये कितना है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, वृत्त की कोई जीवा हम इसको ए बी मान लेंगे। तो केंद्र पर कितने अंश का कोण बना रहा है जीवा, ये बना रहा है हमारा 120 अंश का, ये डिग्री है 120 अंश का कोण आंतरित करता है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए बच्चों वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को 2 समान भागों में क्या करता है विभाजित करता है, ये यम मान लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 समान भागों में विभाजित करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ओ यम लंब है ए बी पे। ठीक है, तो क्या होगा बी एम बराबर ए एम। ठीक है, अब देखिए ये कितने अंश का कोण बनाएगा 90 अंश का। तो यहाँ पे लिखेंगे RHS प्रमेय से कक्षा 9 में हम लोग पढ़े हैं। RHS प्रमेय क्या कहता है कि किसी 2 समकोण त्रिभुज में अगर एक भुजा, ठीक है, एक भुजा दूसरे भुजा के बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो दोनों त्रिभुज में, तो क्या होता है RHS नियम से क्या कहते हैं दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। जैसे देखिए ये त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर है और प्रत्येक कोण 90 अंश का है, तो क्या हो जाएगा ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या सिद्ध करेंगे कि जो OM है हमारा वो क्या होगा बराबर होगा, पहली बात। दूसरी बात ये और ये वाला भाग क्या हो जाएगा बट जाएगा, मतलब ये समान भागों में विभाजित हो जाएगा। तो कोण 60 अंश ये आ जाएगा, ये वाला भाग यहाँ से 60 अंश आ जाएगा और यहाँ से विभाग कितना आ जाएगा ये भी 60 अंश हो जाएगा। तो लिखेंगे RHS प्रमेय से त्रिभुज BMO सर्वांगसम त्रिभुज AMO, तो होगा क्या कोण यहाँ पे लिखेंगे BOM बराबर 60 अंश। ठीक है, अब देखिए
हमको इसमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज BOA का। तो इसमें पहले देखिए त्रिभुज, इसमें लिखेंगे त्रिभुज BMO में, ठीक है, 60 अंश है। तो हमको क्या करना है, एक ये भुजा लेनी है और एक ये भुजा लेनी है, दोनों भुजा हमको काम में लाना है। तो लिखेंगे साइन 60 अंश बराबर, साइन 60 अंश बराबर लंब बटा के कर्ण। तो लंब कितना है हमारा, तो देखिए जब ये वाली भुजा आधार लेंगे, ये इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे BM बटा के BO, और साइन 60 अंश का मान होता है √3 बटा के 2 बराबर BM जो हमारी दूरी है उसको हम लिखेंगे BM, और बटा के OB जो हमारा है OB ये दिया है 12 सेंटीमीटर, ये वृत्त की त्रिज्या है। तो 12 यहाँ पे इसको हम लाएंगे तो 12 इंटू √3 बटा के 2 बराबर BM, ठीक है। इसको काटेंगे 6, आ जाएगा 6 √3 बराबर BM, ठीक है। ये दूरी कितना है BM, और AB जो होगा हमारा, देखिए AB बराबर क्या होगा BM प्लस MA। तो इसमें क्या लिखेंगे 6 √3 प्लस के 6 √3 क्यों लिखेंगे, क्योंकि BM बराबर AM है। तो हमारा कितना आ जाएगा 12 √3। ये हुआ हमारा AB की दूरी, ठीक है। अब इसमें लेंगे cos थीटा, cos 60 अंश बराबर क्या होता है, यहाँ से cos आधार बटा के कर्ण, आधार हमारा है OM बटा के कर्ण हमारा कितना है OB, और cos 60 अंश का मान जो होता है हमारा वो होता है 1 बटा के 2, ठीक है, 1 बटा के 2 बराबर OM लिखेंगे, OB हमारा है 12, इधर जाएगा 12 बटा के 2 बराबर OM, काट देंगे तो 6 बराबर OM आ गया, मतलब OM ये वाली दूरी कितना आ गई 6। अब निकाल लेंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1 बटा के 2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। 1 बटा के 2 आधार हमारा कितना है, देखिए आधार हमारा कितना है यहाँ पे AB 12 √3 इंटू ऊंचाई हमारा कितना निकला है 6। तो इसको हल करेंगे 2 तिहाई 6, तो हो गया 12 तिहाई 36 √3। ये हमारा निकला त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए क्वेश्चन में पूछा था वृत्तखंड का ये वाला क्षेत्रफल हमसे पूछा था। तो देखिए अब इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल ये पूरा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग ऐसा करेंगे कि जो ये त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है इसमें से त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से क्या निकाल देते, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो ये हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो फार्मूला क्या है, देखिए फार्मूला है वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए यही फार्मूला लगाइए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ से है, ठीक है। देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा के 360 अंश इंटू πr², और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा कितना आया है 36 √3। बस यही मान हमको निकाल लेना। थीटा का मान यहाँ पर कितना रखेंगे, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में हम लोग थीटा का जो मान है, थीटा कितना दिया था हमारा 120 दिया था, है ना। बटा के 360 इंटू पाई का मान हम लोग 3.14 रख देंगे,
इंटू आर का मान कितना दिया है 12, तो 12 गुणित 12 माइनस 36 अंडर रूट के 3 काटिए 12 तिहाई 36 3 चौक 12, तो 3.14 इंटू 12 चौक 48 और 36 इंटू अंडर रूट 3 का मान दिया था 1.73। अब इसका हम गुणा कर लेते हैं। तो देखिए गुणा यहाँ पे जब हम करेंगे तो हमारा गुणा आ जाएगा, तो देखिए ये हमारा मान आ जाएगा 150.72 माइनस जब इसका और इसका गुणा होगा ये हमारा मान आ जाएगा 62.352। जब इसको हम घटाएंगे तो ये आएगा हमारा 88.368। यही हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये इस भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों इसमें से अगला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक वृत्ताकार ब्रुच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है जैसा कि आकृति इसमें दिखाया गया है। पहला पूछ रहा है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, तो इसमें चांदी के तार कितने लगे हुए हैं वो हमको पूछ रहा है। दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो देखिए 1 2 3 4 गिनेंगे ऐसे तो हमारा 10 आ जाएगा, क्योंकि व्यास है 5 तो आएगा कितना 10 त्रिज्यखंड। देखिए पहले चित्र को बना लेते हैं। देखिए बच्चों इसमें व्यास दिया है हमारा, व्यास दिया था 35 mm और इसको 5 व्यास इसमें खींचे हुए हैं, तो 10 बराबर त्रिज्यखंडों में भी विभाजित किया गया है। पूछ रहा है पहला चांदी के तार की लंबाई, तो तार की लंबाई। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो चलिए देखते हैं। तो वृत्त का व्यास दिया कितना है भाई, व्यास जो दिया है 35 mm, तो त्रिज्या कितना हो जाएगी हमारा 35/2 mm। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको करना क्या है कि पहले हमको निकाल लेना है वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल नहीं बल्कि वृत्त की परिधि निकाल लेना है हमको, है ना। वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि होती है हमारी क्या 2πr 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर जो हमारा त्रिज्या है वो लिखेंगे हम 35/2, ये कट जाएगा और 7 × 35 तो आएगा कितना हमारा 22 इंटू 5 5 दूनी 10 5 दूनी 10 से कि 11 mm। ठीक है, या मिलीमीटर में लिखेंगे इसको। अब देखिए हुआ क्या, ये वृत्त की परिधि कितना निकला हमारा 110 mm। ठीक है, अब लिखेंगे पांचों व्यासों की जो लंबाई है, पांचों व्यासों की जो लंबाई है वो क्या आ जाएगा 5 इंटू एक व्यास की लंबाई 35, तो टोटल कितना हो गया 5 × 25 5 तिहाई 15 2 17, ये हो गया हमारा 175 mm। ठीक है, अब कुल तार जो हमारे होंगे, जो कुल तार होंगे वो दोनों को जोड़ लेंगे तो 110 + 175, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8 2 285 mm के, या हम लिख सकते हैं इसको 28.5 mm को लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा
सेंटीमीटर में। ठीक है, पहला ये मान लेते हैं, पहला का आंसर हो गया। और दूसरा क्या कहा था, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 22/7 इंटू आर का मान कितना दिया था, 35/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब तो 22/7 इंटू 35/2 गुणित 35/2, इसको काटेंगे तो 7 पचे 35 और 2 ग्राम में 22, तो 11 पचे 55 इंटू 35/2, ये हुआ वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए तो ये वृत्त का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे हम लोग इसको अगर काटे तो मत काटिए, इसको दोनों का गुणा करके हम लिख देते हैं, तो हमारा आएगा कितना, देखिए तो ये हमारा हो जाएगा, गुणा करेंगे 1925/2, ये हुआ वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, इसका मतलब ये पूरे वृत्त का, इसमें कितने त्रिज्यखंड हैं, तो इसमें 10 त्रिज्यखंड है, तो यहाँ लिखेंगे 10, यहाँ लिखेंगे 10 समान त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 1925/2। तो यहाँ हमको लिखना है एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा तो 1925, 2 इंटू यहाँ पे भाग में आ जाएगा 10, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो एक आएगा हमारा, इसको देखिए 192.5/2, अब इसको काटिए तो 2 9 18, 2 6 12, 2 दूनी 4, 96.25 क्षेत्रफल है। तो सेंटीमीटर सॉरी ये हमारा मिमी में आएगा, मिमी स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए बच्चों इसमें से हम एक ये बहुविकल्पी वाला क्वेश्चन देख लेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा है कई बार, कह रहा है कि त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p अंश है निम्नलिखित में है। तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा के 360 अंश पाई आर स्क्वायर, है ना। देखिए हम लोग लिखे हुए हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा के 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखिए मान रखे इसमें त्रिज्या कितना दिया है, कैपिटल R, कोण कितना दिया है p डिग्री। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा के 360 अंश इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, थीटा का मान हमको यहाँ पे p डिग्री रखना है बटा के 360 इंटू पाई का मान पाई ही रखना है, क्यों, क्योंकि हमारा जो ऑप्शन है इसमें सब में पाई है। ठीक है, तो पाई को पाई ही रहने देना है, इंटू आर का मान दिया है कितना, कैपिटल R का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा p डिग्री बटा के 360 इंटू पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो देखिए इसमें कोई मान दिख रहा है, तो नीचे पहले जो 360 होगा उसी को देखेंगे, ना ये होगा ना ये होगा। देखिए एक है 360 अंश, अब एक है हमारा 720, तो 360 वाले में देखेंगे यहाँ पाया है 2 पाई R, है ना। तो एक काम करेंगे, 2 पाई तो आएगा नहीं, आएगा एक ही कंडीशन में जब हम ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे p 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, लिखेंगे अंश तथा हर में 2 से गुणा करने पर। ठीक है, तो देखिए जब अंश और हम 2 से गुणा करेंगे 2 बटा के 2 हो जाएगा। अब सीधे सीधे देखिए तो होगा क्या हमारा अगला स्टेप,
360 डिग्री बटा के 360 में हो जाएगा 2 का गुणा, तो 720 इंटू 2πr², 2πr²। अब देखिए 720, ये क्वेश्चन नंबर 14वां का हमारा कौन सा सही हो जाएगा, डी, चौथा। ठीक है, आंसर हमारा ये हो गया। कौन सा सही होगा, डी नंबर। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।